नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग जो है सामान्य हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे आपके यूपी पीएससी लेक्चरर और एई के एग्जामिनेशन के लिए। और देखिए अभी तक जितने भी हमने इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सीरीज आपके करा चुके हैं, तो इसका हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा, जिसमें कि आपको हिंदी और जीके के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आप लोग जो है पार्ट बाई पार्ट आप लोग देखते चलना सभी को। और देखिए जो आपका सामान्य हिंदी है, तो इसका जो है हमने एक पूरा अपडेटेड पीडीएफ भी तैयार कर दिया है। तो इसमें जो सिलेबस आपके मेंशन किए गए थे आपके लेक्चर के एग्जामिनेशन के, तो उसके अकॉर्डिंग हमने जो है अपडेट करके पीडीएफ को बना दिया है। तो आप लोग जो है इसको भी बाय कर सकते हो, लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो इसमें जो है आपको पूरे कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएंगे, थ्योरी और साथ में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके जो पूछे गए हुए हैं, जो हम आपको यहाँ पे करा रहे हैं, वो सारे के सारे पूरा कंप्लीट आपको इसमें मिल जाएगा। और अगर आप लोग जो है कोर्स भी ज्वाइन करना चाहते हो, तो आप लोग यहाँ से भी कर सकते हो। इसमें देखिए जनरल हिंदी और जो जनरल स्टडी का जो सब्जेक्ट है आपका, तो ये जो है दोनों पोर्शन आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके नॉन टेक्निकल पोर्शन से आपके आएंगे। और ये भी देखिए आपका एक डिसाइडिंग फैक्टर आपका हो सकता है। तो इसके लिए हमने एक पूरा कम्प्रिहेंसिव में कोर्स लॉन्च किया हुआ है जनरल हिंदी का और जनरल स्टडी का, जिसमें कि आपको यहाँ पे जो टॉपिक वाइज लेक्चर्स आपको प्रोवाइड तो किया ही जाएगा इन दोनों सब्जेक्ट का। और इसके साथ में इन दोनों का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। अगर आप लोग कोर्स ज्वाइन करते हो तो आपको पीडीएफ अलग से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोगों को इसी के अंदर में ही मिल जाएगा। और साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करेंगे हिंदी का, आपका जो है जैसे ही कंप्लीशन इसका हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आप लोग जो है ऐड फ्री, जैसा यूट्यूब में आपको ऐड आता है, लेकिन यहाँ पे आपको जो कोई भी ऐड नहीं आएगा। तो आप लोग जो है बिना कोई डिस्ट्रैक्शन के एक जगह पे आप लोग इन दोनों सब्जेक्ट का अच्छे से तैयारी यहाँ पे आप लोग कर सकते हो। तो ये देखिए केवल ओनली 199 रुपीज़ में ये कोर्स अवेलेबल है। तो इसके लिए जो है आप लोग हमारा ऐप डाउनलोड करने ला, ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जैसे ही देखिए आप लोग ऐप को आप लोग डाउनलोड करोगे और इसके बाद जब आप लोग रजिस्टर करोगे, तो आपको जो है यहाँ पे जाना है आपको स्टोर वाले सेक्शन पे। स्टोर वाले सेक्शन में जाने के बाद आपको जो है यहाँ पे ये जो कोर्स मिल जाएगा, इसको आपको बाई करना है। और जब बाई करने के बाद फिर आपको कंटेंट वाले सेक्शन में जाना है। इसमें जो है आप लोग यहाँ पे हिंदी और जनरल स्टडी का और पीडीएफ फाइल्स का इन सारी चीज़ों को एक्सेस आप लोग कर सकते हो। और जल्द ही टेस्ट सीरीज भी इसमें हम ऐड कर देंगे आपका यहाँ पे। तो आप लोग जो है पूरा कम्प्रिहेंसिव में इन दोनों सब्जेक्ट का अच्छे से तैयारी कर सकते हो यहाँ पे। तो इसके लिए जो है आप लोग ऐप डाउनलोड कर लेना, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अभी तक देखिए हमने जो है वचन तक कंप्लीट आपका करा दिया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज हमने टॉपिक वाइज आपका शुरू किया था इसका, आपका स्वर व्यंजन से संज्ञा, फिर इसका सर्वनाम विशेषण क्रिया अव्यय लिंग और वचन। तो आज का जो पोर्शन लगा, इसमें हम लोग पर्यायवाची शब्द से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में, वो जो है हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि इनमें कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है वो आपको बतानी है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले पर्यायवाची का मतलब आपको समझना होगा। पर्यायवाची का मतलब होता है कि जो समान अर्थ वाले जो शब्द होते हैं, जिसे इंग्लिश में बोलते हो सिनोनिम्स। तो आपको जो है यहाँ पे समान अर्थ वाले शब्द को आपको जो है चयन इसमें करने होंगे या फिर नहीं करने होंगे, इस तरीके से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। तो इसके लिए जो है आप लोगों को जितने भी इम्पोर्टेंट जो भी पर्यायवाची शब्द है, तो उनको आपको याद करना होगा। तो यहाँ पे देखिए पीडीएफ में जो है हमने जितने भी इम्पोर्टेंट है आपके, जो आपके दिए हुए आते हैं एग्जामिनेशन में पूछे आते हैं, तो वो हमने लिस्ट इसका तैयार किया हुआ है। तो आप लोग यहाँ से इन सभी को याद कर सकते हो। तो इसमें जो है पूरे कंप्लीट आपको मिल जाएंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट जो भी दिए गए हैं आपके, आप लोग देख सकते हो पूरा का पूरा कंप्लीट इसमें आपका दिया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि आपका अतिथि है, तो इसका आपका होता है मेहमान, अभ्यागत, आगंतुक और पाहुन आपका हो गया इसका। उसी तरीके से आप और भी देख सकते हो यहाँ पर, जैसे कि आपका दिया हुआ है असुर का, इसका होता है आपका यातुधान आपका हो गया, निशिचर आपका हो गया, दैत्य हो गया, राक्षस हो गया, निशाचर हो गया, दानव हो गया और रात्रिचर आपके हो गए। तो इस तरीके से आपका पूरा कंप्लीट लिस्ट जो है इसमें आपको मिल जाएंगे। ये चीज़ जो है आप लोग देख सकते हो पीडीएफ के अंदर में। और इसमें जो है आप लोग देखना चाहते हो तो आप लोग कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो इसका डिटेल में जानने के लिए। तो इसमें आपको पूरा कंप्लीट मिल जाएगा, आप लोगों को इन्हीं में से ही क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे एग्जामिनेशन में। तो यहाँ देखिए जैसे कि आपका कमल के बारे में पूछा गया था कि इसका पर्यायवाची नहीं है, वो आपको बताना है। तो इसमें देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है पंकज, भानु, नीरज और अंबुज। तो इसका देखिए राइट आंसर इसका आपका भानु आपका हो जाएगा। तो भानु देखिए ये कमल का पर्यायवाची शब्द आपका ये नहीं है। भानु जो है, तो ये सूर्य का पर्यायवाची शब्द आपका होता है।
तो ये चीज जो है आप लोग याद करोगे तभी आपको ये आइडिया आएगा। मतलब जो है क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं तो ये तभी आप लोग कर सकते हो पर्यायवाची शब्द के, जब आपको पर्यायवाची शब्द का लिस्ट पूरा कंप्लीट अगर आपको याद रहता है तो। और इसके अलावा आपको जो है ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, जितना पीडीएफ में दिया अगर आप लोग उतना भी कर लेते तो ये भी आपका जो है काफ़ी हद तक क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे कि आपका भानु दिया हुआ था, तो ये तो सूर्य का, और बाकी जैसे आपका पंकज है, नीरज है, अंबुज है, तो ये सारे के सारे कमल के पर्यायवाची शब्द होते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से बादल का पर्यायवाची बताइए। तो आपको जो है बादल का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो देखिए जो बादल के पर्यायवाची शब्द होते हैं तो इसमें जो है ऑप्शन में देखिए दिया हुआ जलधि, जलद, जलोदर और जलद। तो जलद देखिए ये होता है बादल का पर्यायवाची शब्द, तो ऑप्शन डी इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। बादल के जो और भी पर्यायवाची शब्द होते हैं तो उसके होता है आपका जैसे मेघ हो गया, घन हो गया, जलधर आपका हो गया और वारिद हो गया, जिसमें कि जलद भी आपका होगा। तो ये सारे बादल के पर्यायवाची शब्द हैं। और इसमें देखिए जैसे आपका जलधि दिया हुआ है, तो जो जलधि है तो ये समुद्र का पर्यायवाची शब्द आपका होता है। और जलद जो है तो जलद ये होता है आपका कमल का पर्यायवाची शब्द है। तो आपको देखिए सभी को याद रखने होंगे, और जो लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है तो इसमें जो है आपको मिल जाएगा सारे के सारे चीज का। तो इस तरीके से अगर आपको याद रहेगा पर्यायवाची शब्द तो जो है आप लोग क्वेश्चन को इजिली कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए कि इनमें से एक शब्द जो है गंगा का पर्यायवाची है वो आपको बतानी है। तो गंगा के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं तो ये आपको इसमें बतानी है। तो इसमें देखिए आपको दिया हुआ है काली नदी, भागीरथी, रेवा और अर्कजा आपका दिया हुआ है। तो देखिए गंगा का जो पर्यायवाची शब्द है इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी आपका हो जाएगा, दैट इज भागीरथी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो कि आपका लिस्ट दिया हुआ है गंगा नदी का, यहाँ पे देखिए। तो इसमें देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सूर्यमणि, देव नदी, सुर सरिता और भागीरथी। तो ये जो है गंगा शब्द के पर्यायवाची शब्द है। तो आप लोगों को जो है इन सभी को याद रखना होगा। उसी तरीके से देखिए और भी जो नदियाँ होते हैं तो उनका भी जो है आप पूछ सकता है आपसे यहाँ पर। आप जैसे कि नीचे आप देख सकते हो और भी आपको मिल जाएंगे। आप यहाँ पे नीचे देखते चलना, आपको जो मिलेगा यहाँ पे देखिए यमुना नदी का आपका दिया हुआ है। तो देखिए इसका आपका होता है तरनी, तनुजा, इसके बाद आपका दिया हुआ है रवि तन्या, रवि सुता और काली नदी। तो ये जो है यमुना नदी के हैं। तो इस तरीके से देखिए दोस्तों आपको जो है बहुत सारे लिस्ट आपको मिल जाएंगे। जैसे इसमें मेघ का आपका दिया हुआ है बादल का, तो इसका देखिए बादल हो गया आपका, जलद हो गया, नीरद हो गया, अम्बुद हो गया, जलधर आपका हो गया और वारिद हो गया। और यहाँ पे जैसे आपका दिया हुआ था काली नदी और अर्कजा, तो ये दोनों जो है आपके ये आपका हो जाएगा यमुना का। और बाकी जो रेवा आपका इसमें दिया हुआ था, रेवा जो है तो ये नर्मदा नदी का पर्यायवाची शब्द है। तो इसमें गंगा का आपका हो जाएगा भागीरथी, ऑप्शन बी। तो इसमें मेनली आपको जो है याद ही करने होंगे, इसमें कुछ समझाने का ऐसा कोई है नहीं। और इसमें जो है आप लोग अगर 2-3 बार पढ़ लेते हो जो पर्यायवाची शब्द दिया हुआ है तो उससे भी आपको कुछ ना कुछ आइडिया हो जाएगा। तो आप लोग जो है इस लिस्ट को याद कर लेना। क्वेश्चन आपको देखिए इन्हीं में से अधिकतर आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में। फिर अगला देखिए क्वेश्चन है आपका कि इनमें से एक शब्द जो है दुख का पर्यायवाची नहीं है वो आपको बतानी है। तो दुख का कौन सा नहीं है वो आपको इसमें बताना है। तो इसमें देखिए दिया हुआ है क्लेश, संताप, पीड़ा और पश्चाताप दिया हुआ है। तो इसका देखिए राइट आंसर ऑप्शन डी आपका यहाँ पे हो जाएगा, पश्चाताप। तो पश्चाताप देखिए देखिए पश्चाताप का मतलब होता है इसका आपका कि जैसे पछतावा होना। तो ये जो है दुख का कोई भी रिलेशन नहीं है इससे रिलेटेड आपका। और बाकी जो दुख के यहाँ पे जो पर्यायवाची शब्द होते हैं जिसमें आपका ये क्लेश भी आपका हो जाएगा, संताप भी हो जाएगा और पीड़ा भी जो है, ये सारे के सारे जो है दुख के ही पर्यायवाची शब्द आपके होते हैं। इसके अलावा और भी आपका होता है दुख का, जैसे कि आपका कष्ट हो गया, व्यथा हो गया, वेदना हो गया, खेद हो गया। तो ये सारे जो है ये भी पर्यायवाची शब्द होते हैं। लेकिन दुख जो आपका, जैसे कि इसमें दुख है तो ये सारे तो हैं ही, लेकिन जो पश्चाताप है आपका यहाँ पे तो इसका मतलब होता है पछतावा, जो कि इससे कोई रिलेशन नहीं है इसका। तो इसीलिए आपका क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन डी इसका आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित में से एक शब्द जो है पहाड़ का पर्यायवाची है। तो वो आपको बतानी है कि पहाड़ का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा। ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है आंचल, अचला, अंचल और अचल आपका दिया हुआ है। तो देखिए जो पहाड़ जो होता है आपका तो इसके पर्यायवाची शब्द आपके होते हैं, जैसे कि आपका पर्वत हो गया, भूमिधर हो गया, धराधर हो गया, नग हो गया और अचल। तो इसका देखिए ऑप्शन डी आपका राइट आंसर, अचल भी होता है पहाड़ का ही पर्यायवाची शब्द। और बाकी देखिए इसमें आपका आंचल दिया हुआ है, तो आंचल या फिर जो अचरा जो होता है तो ये देखिए पल्लू का आपका होता है। तो आपको जो है एग्जैक्ट याद रखने होंगे और आपको वर्तनी पे भी ध्यान रखने होंगे, उसमें भी थोड़ा थोड़ा आपका जो है उसमें कंफ्यूज कर सकता है आपको। तो यहीं पे देखिए आपको क्वेश्चन एक पूछा गया था आपका कि निम्नलिखित में से
जल का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है, जल का कौन सा नहीं है वो आपको बतानी है। तो इसमें देखिए दिया हुआ है अनिल, नीर, पानी और सलील आपका इसमें दिया हुआ है। तो इसका देखिए राइट आंसर आपका ऑप्शन ए आपका हो जाएगा। तो देखिए जल का जो पर्यायवाची शब्द आपके होते हैं, तो इसमें देखिए जल में आपका आ जाता है, ये सारा चीज आ जाएगा, जैसे अम्बु हो गया, पानी हो गया, नीर हो गया, सलील हो गया, वारी हो गया, उदक, क्षीर हो गया। तो ये सारे जो होते हैं जल के पर्यायवाची शब्द होते हैं। और इसमें देखिए जो अनिल आपका दिया हुआ है, तो अनिल जो है ये वायु के पर्यायवाची शब्द है, यानी कि जो हवा होता है ये उसका पर्यायवाची शब्द है, ना कि जल का। और बाकी देखिए जैसे नीर है आपका, तो रेलवे नीर आपने सुना होगा, तो ये पानी से आपको रिलेशन तो आसानी से याद आपके हो जाएंगे। पानी तो आप जानते ही हैं, और सलिल भी पानी का ये पर्यायवाची शब्द आपका, यानी कि जो जल है इसी का ही पर्यायवाची शब्द आपका होता है। अनिल आपका होता है हवा का, और एक आपका होता है अनल। अनल देखिए आपका होता है ये, उसका आपका होता है अग्नि का होता है। तो आप लोग जो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, वर्तनी में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस आपका होता है, तो इस पे भी आपको अच्छे से क्लियरिटी रखना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि आपका हवा है, तो हवा का होता है इसका वायु, समीर और अनिल। अनिल आपका देखिए ये होता है आपका हवा का। तो ये चीज आप लोग याद रखना। और जैसे कि हमने आपको एक अग्नि का बताया था, तो अग्नि का भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। देखिए जो अग्नि आपका होता है, तो इसका देखिए जो आपके पर्यायवाची शब्द होते हैं, इसमें आपका आतर हो जाएगा, पावक आपका हो जाएगा, और अनल है। अनिल और अनल इसमें थोड़ा सा डिफरेंस वर्तनी का ही है आपका, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अनल आपका होता है आग का, और अनिल आपका होता है हवा का। तो ये जो है इम्पोर्टेंट है, आपको इस पे थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और आगे भी देखिए इसी तरीके से जो है आपका ये टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन हम आपका करा रहे हैं, ये चलता ही रहेगा। और पीडीएफ देखिए हमने हिंदी का ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दिया है, तो इसका जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप लोग डिटेल में अगर पढ़ना चाहते हो दोनों सब्जेक्ट का, जीके का और जनरल स्टडी का और जो हिंदी का है, तो इसके लिए जो है आप लोग हमारा कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।